नमस्कार मित्रों, GDKN नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे कि हमारे वीडियो के जो हेडिंग है उसके अनुसार बात करेंगे। और आज की हेडिंग है आज की हमारी बातचीत का जो टॉपिक है वो है तेल का कारोबार, तेल की मंडी। अब आप कहेंगे मंडी कैसी है जी? मंडी ऐसे है बॉस, होता क्या है कि तेल का जो कारोबार होता है, तेल का जो, जैसे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें पेट्रोलियम मतलब जिसमें क्रूड ऑयल मिलता है कच्चे तेल के रूप में, और कच्चे तेल को बाकी वो देश जिनके यहाँ कच्चा तेल पैदा नहीं होता, जिनके यहाँ कच्चा तेल नहीं मिलता, जैसे ही भारत है। भारत में बहुत कम, मतलब जितनी हमारी खपत है उसका लगभग 15-20% ही कच्चे तेल का हम उत्पादन करते हैं। लेकिन जैसे खाड़ी देश हैं, जैसे वेनेजुएला है, जैसे कि ऑस्ट्रिया है, जैसे कि रशिया है, अमेरिका है, इस प्रकार के जो देश हैं इनमें काफ़ी क्रूड ऑयल होता है और ये एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं जाहिर तौर पे। तो इसका जो कारोबार होता है वो इस प्रकार से होता है कि एक तो होता है कि भाई कैश दे दिया, मतलब कैश माने डॉलर टर्म्स में होता है ज़्यादातर वैसे, लेकिन ये कंट्रीज़ की दो कंट्रीज़ की एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग पे भी निर्भर करता है कि वो किस करेंसी में जैसे कि में वो कारोबार करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा कि हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया और वो सारा कारोबार रुपए में हुआ, और इस बात को वर्तमान सरकार ने अपनी एक उपलब्धि के रूप में भी गिनाया था, उपलब्धि है भी। तो एक तो ये होता है। दूसरा होता है कि वायदे में क्या होता है कि हम आने वाले समय में अगर हमें लग रहा होता है कि वायदे का एक अलग रेट होता है, कैश का अलग और वायदे का अलग। कैश का मतलब ये होता है जिसका हम हाथ के हाथ पेमेंट कर देते हैं, जो हमारा देश या कोई सा भी देश जो कि इंपोर्ट करा रहा है वो हाथ के हाथ पेमेंट कर देता है। और वायदे में ऐसा होता है कि अगर हमें लग रहा है कि तेल महंगा हो जाएगा आज से 2 महीने बाद, तो 2 महीने वायदा का जो रेट चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि $140 डॉलर का रेट होगा प्रति बैरल, और वो $100 या $110 बैरल पे हमें आज मिल जाएगा अगर हम आज ही उसका पेमेंट कर दें वायदे के अनुसार, उसका एक पार्ट पेमेंट कर दें वायदे के अनुसार। जैसे कि ज़मीनों में होता है ना, बयाना दे देना, लाइक दैट। ऐसे वायदे कारोबार इस पर भी होता है, MCX वगैरह पे भी, जैसे फ्यूचर बिजनेस होता है, निफ्टी में भी होता है, सेंसेक्स में भी होता है, इसी प्रकार शेयर्स में होता है, तो कमोडिटीज़ में भी होता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी देशों के बीच में वायदा कारोबार किया जाता है कि जी हमने सऊदी अरब से तेल मंगाया, हमें लगता है $140 हो जाएगा, इसलिए आज अगर उसके रेट 110 हैं और एक वायदे में 130 हैं तो हमने 130 पर मंगा लिया। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है 140 हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन है वो सही या गलत हो सकती है। अगर वो 140 हो गया तो भी हमें वो $130 पे ही मिलेगा 2 महीने बाद। 170 हो गया तो भी, $200 हो गया तो भी वो हमें $130 पे ही मिलेगा हमारे देश को। लेकिन अगर वो रह गया $90 तो भी हमें $130 पे ही प्रति बैरल के रेट पे हमें मिलेगा, क्योंकि वे वायदे पे निर्धारित कर दिया गया उसका रेट, वायदे पे डिपेंडेंट है। वायदा कारोबार फ्यूचर ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग जो वायदे पे निर्धारित है। जैसे हम ज़मीन के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो भी वो उसी रेट पे दिया जाएगा जिस रेट पे बयाना दे दिया गया है। बट घटत या बढ़त का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा तरीका ये होता है। अब क्या होता है कि जब तेल की ज़रूरत पड़ती है, क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, तो क्रूड ऑयल, आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल जो है वो, जैसे कि आज की हमारी वीडियो है उसकी जो हेडिंग है वो तेल की मंडी, बिल्कुल तेल की मंडी ही होती है। होता क्या है कि कई बार क्या है कि ना तो हमने किसी और देश से मंगाया, ना हमने वायदे में हमने कर रखा, और मतलब हमने कोई ऐसा वायदा कारोबार के थ्रू पेमेंट नहीं कर रखा, और हमें या कर रखा तो हमें उससे अधिक तेल की ज़रूरत है। तो जितने भी तेल उत्पादक देश हैं उनके जो कंटेनर हैं, बड़े बड़े तेल के जो टैंकर्स हैं, वो ओशंस में घूमते रहते हैं, महासागरों में, समुद्रों में घूमते रहते हैं, इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कि मोहल्ले में कोई सब्जी वाला घूमता है। और जिसने फ़ोन किया, जितने पे डील डन हुई, उस तरफ घुमा दिया उस टैंकर को, क्योंकि पेमेंट हो गया तो अब ये इंडिया में जाना है, या अब ये चीन में जाना है, या अभी ऑस्ट्रेलिया में जाना है, या अफ्रीका में, या यूरोप, जिस भी देश के साथ उनकी सेटिंग हो गई। इसलिए पूरे विश्व के समुद्रों में, रूस के आपने देखा हो बहुत टैंकर घूमते रहते हैं, अमेरिका के भी घूमते रहते हैं, सऊदी अरब और खाड़ी देश के तो सभी देशों के घूमते रहते हैं, जो भी तेल उत्पादक देश हैं जिनसे जहाँ सेटिंग बनी। जैसे कि हमारे मोहल्ले में 4 सब्जी वाले घूम रहे हैं, एक ने आलू जो ₹10 किलो की दिया, दूसरे से 8 दिया, एक ने 9 दिया। हमने देखा कि 9 वाले की क्वालिटी अच्छी है, 8 वाले की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ₹10 वाला महंगा दे रहा है, ₹9 पे सेटिंग हो, यहाँ भाई आ जा तू, है ना। इसी प्रकार से हम क्रूड ऑयल भी मंगाते हैं। इसलिए आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, बड़ी खबर उड़ी कि जी वो गुजरात पोर्ट से जो है की तरफ आ रहा था
एक्चुअल में गुजरात पोर्ट की तरफ नहीं आ रहा था, उस दौरान उस इलाके में वो घूम रहा था। इंडिया के साथ डीलिंग हुई नहीं, इंडिया के साथ बातचीत चल रही थी, तभी चीन की तरफ से उसको बेटर ऑफर मिल गया, इंडिया की उसकी तरफ से नहीं मिला, वो उधर की तरफ घूम गया, उसने स्टीयरिंग उधर मोड़ दिया, ये समझ लीजिए आप। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शामिल करके ही उसको रेट को बताते हैं। उन्हें पता है कि हम फला देश तक जाएंगे, हमारा आने जाने में भी इतना मतलब कंजम्पशन हो जाएगा ईंधन का, तो वो तो शिपिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट होता है उस चीज़ का। बिल्कुल इसी तरह से होता है। या एक तरीका यह है कि आपने कैश दे दिया, देश से पेट्रोल मंगा लिया, वो पेट्रोल कह रहा हूँ क्रूड ऑयल। एक है कि वायदे कारोबार के अनुसार आपने पेमेंट कर रखा, तो वो निर्धारित समय पर आपके पास आ जाएगा, निर्धारित समय के अंदर। एक है कि आपने इस तरह से हाथ के हाथ मंगा लिया, करंट टाइम में फ़ोन करके, जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल इसे ही, बिल्कुल तेल की मंडी ही मानिए आप, बिल्कुल ये घूमते रहते हैं, और जहाँ डीलिंग हो गई, जहाँ सेटिंग बैठ गई, जहाँ सब कुछ हिसाब बैठ गया, उधर ही घूम गया, उधर ही अपना शिप को घुमा दिया और उस देश के पोर्ट पे पहुंच गए। अब क्या होता है, ये क्रूड ऑयल के रूप में आता है, कच्चे तेल के रूप में आता है, फिर उस देश में आकर के उसकी रिफाइनरी में जाता है, रिफाइनरी में फिर वो अलग अलग पेट्रोल पदार्थ बनते हैं, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, एंड में आके चारकोल बनता है, तारकोल बनता है, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होते हैं। और भी कई चीज़ें बनती हैं मुख्य रूप से डीजल और पेट्रोल है ना। तो ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी होती है, तो ये इस प्रकार से रिफाइनरी में बनने के बाद फिर ये सप्लाई होती है पूरे देश के अंदर। जैसे कि हमारे यहाँ कोई रिफाइनरी है, जैसे जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, या भारत पेट्रोलियम की हल्दिया रिफाइनरी है, या मथुरा रिफाइनरी है, या करनाल रिफाइनरी है, पूरे देश में अलग अलग। नाहरकाटी ऑयल फील्ड के पास है मेरे ख्याल से असम में, जो हमारा अपना ऑयल फील्ड है इंडिया का, वहाँ पर है। नूनमती रिफाइनरी है, और भी कई रिफाइनरीज हैं, मतलब अंकोला रिफाइनरी है, अकोला, मतलब देश में दसियों रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरी में रिफाइंड होकर के तेल की अलग अलग ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, डीजल, पेट्रोल आदि आदि, और उसके बाद पूरे देश में सप्लाई होते हैं। उसमें रिफाइनिंग का भी खर्चा शामिल हो जाता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा शामिल हो जाता है, और सबसे ऊपर टैक्सेशन का भी, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी। इस प्रकार से कि पेट्रोल पंपों तक हमारे पास ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, डीजल के, पेट्रोल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के। मैंने पूरा ये बात बताया है। अब आजकल आपने देखा होगा कि ये भी बात उठ रही है कि जी अमेरिका वाले दबाव बना रहे हैं कि आप हमसे पेट्रोल लें। देखिए ऐसा होता है, एक तो होता है नाइमेक्स क्रूड, एक होता है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड बेहतरीन क्वालिटी का तेल होता है, मतलब क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है जहाँ भी उसका इस्तेमाल होता है। नाइमेक्स क्रूड जो न्यूयॉर्क मेटल एक्सचेंज पे बिकता है, अमेरिकन क्रूड की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, भारी क्रूड होता है वो। मतलब जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वो अमेरिका का जो क्रूड है दैट इज़ नॉट ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का जो क्रूड है वो ज़्यादातर खाड़ी देशों में मिलता है, ईरान में, सऊदी अरेबिया में, इराक में, और इसके अलावा रशिया में भी, और वेनेजुएला में भी वैसे, और भी कई देशों में। तो आपने देखा अमेरिका मतलब पेट्रोलियम उत्पादक भी है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टर भी है, लेकिन पेट्रोलियम इंपोर्टर भी है, क्योंकि उसको भी अपने उस क्रूड ऑयल की इतनी ज़रूरत नहीं है। मतलब वो उसके मुकाबले बाहर से अगर जो आयात करता है, वो जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, वो उसी ऑयल को पसंद करता है लेना, इस्तेमाल करना। भले वो दूसरे देशों को दबाव डाले, या अपनी पावर से या किसी भी तरीके से बिजनेस टैक्टिक्स के आधार पर कि आप हमारा क्रूड ऑयल लीजिए, लेकिन ओवरऑल यूएस में जो अमेरिका के अंदर जो क्रूड ऑयल उत्पादन होता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रूड ऑयल नहीं माना जाता एनर्जी एनालिसिस में, है ना, उस परिभाषा में। उसके कई साइंटिफिक कारण हैं। तो इस प्रकार से ये क्रूड का कारोबार होता है। इसी प्रकार के रेट भी होते हैं। ज़्यादातर नाइमेक्स क्रूड का जो रेट है वो कम होता है, WTI क्रूड का रेट ज़्यादा होता है, ब्रेंट क्रूड का रेट ज़्यादा होता है ना। लेकिन हालांकि आजकल क्या है कि ब्रेंट का रेट कम है और नाइमेक्स क्रूड, WTI का क्रूड का रेट ज़्यादा है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, लेकिन आजकल ज़्यादा है अनेक कारणों से। उसके कई कारण हैं, लेकिन वैसे क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो है वो ब्रेंट क्रूड है, उसके रेट हमेशा $2-3 का अंतर होता है। जैसे $112 का वो है तो $109, $110 का वो होगा ना। मतलब जो ब्रेंट क्रूड है वो $112 का होगा अगर वो 109 पे है, जो नाइमेक्स क्रूड है ना। क्यों? क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी है। जैसे कि हम कोई सब्जी लेने जाएँ, कोई फल लेने जाएँ कि भाई ये वाला सेब है और ये वाला सेब है, ये सेब 100 रुपये किलो है, ये 110 रुपये किलो है, 120 रुपये किलो है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, अच्छे
छांट रखे होते हैं उन्होंने वो। तो इसी प्रकार से हर एक चीज़ में क्वालिटी होती है, कम क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, मध्यम क्वालिटी, ऐसी क्रूड ऑयल में भी होती है। उसकी प्रोडक्टिविटी पे आधारित होती है। तो इन्हीं के आधार पे उसका रेट तय होता है, उसके मानक तय होते हैं, उसकी मांग तय होती है, और इसी तरह से ही कारोबार होता है, जो मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार से। भली भांति पेमेंट कर दिया डॉलर्स में, या दूसरी जो भी दो कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी है, दूसरा वायदा कारोबार के अनुसार कि 2 महीने में बाद भी हमें इसी रेट पे मिलेगा, और तीसरा कि हम हाथ के हाथ उसे पेमेंट करें, जिस भी टर्म्स में करें, जिस भी करेंसी में करें, और उस क्रूड ऑयल को जिसका ऑलरेडी जो निकाला भी आ चुका है और वो उसका टैंकर घूम रहा है, जिसका ठेला हमारे मोहल्ले में घूम रहा है, मतलब हमारे आसपास घूम रहा है या दूर घूम रहा है, जिससे भी साथ हमारी सेटिंग बनी और हमने उस देश की सरकार के साथ वो या प्राइवेट कंपनी के साथ हमने वो डीलिंग करी और वो क्रूड ऑयल अपने यहाँ मंगा लिया और उसका फिर इस्तेमाल किया। तो ये थी आज की बात तेल के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को समझाने के लिए। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल, नया चैनल है, आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इस सपोर्ट को प्लीज़ हमारे को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।